नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर हापुड़ डिपो पूरी तरह से तैयार है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिपो की कुल 126 बसों में से 45 बसों को विशेष रूप से कांवड़ यात्रा के लिए आवंटित किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त बसों का भी तुरंत आवंटन किया जाएगा। साथ ही बता दें इनमें से 80 बसें BS6 मानक वाली हैं जो प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से अहम है। साथ ही यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए बस अड्डे पर पेयजल, रंगीन पंखों और बैठने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे भीड़ से बचा जा सके। यात्रा के दौरान माहौल भक्तिमय रहे इसके लिए बसों में धार्मिक गीतों से सजे म्यूजिक सिस्टम भी लगाए गए हैं। डिपो प्रशासन का दावा है कि इस बार कांवड़ यात्रियों को यात्रा में हर संभव सुविधा और सुरक्षा दी जाएगी। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। और बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं आप लखीमपुर खीरी से, जहां आपको बता दें लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में जहां एक पैरामेडिकल छात्रा अपनी इंटर्नशिप पूरी कर कॉलेज से पैदल घर लौट रही थी। इसी दौरान नीमगांव थाने के लखनियापुर गांव का रहने वाला होमगार्ड विजय शंकर पांडे बाइक से आया और छात्रा को जबरन बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया है। आरोप है कि होमगार्ड ने वहां किशोरी से दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन थाने पर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। सदर कोतवाली पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि आरोपी लखीमपुर शहर के UP 112 PRV पर तैनात था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और छात्रा का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें कल पुलिस को ये सूचना मिली एक लगभग 17 वर्षीय महिला द्वारा अपने ही परिचित जो भी कोतवाली शहर के ही रहने वाले हैं विजय शंकर पांडे उनके खिलाफ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने और किसी अनजान जगह पर ले जाकर सेक्सुअल असॉल्ट करने का ये आरोप लगाया गया था, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा राज्य में लगभग 5000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को बंद किए जाने की योजना के विरोध में सोनभद्र में छात्र राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी छात्र सभा के जिला महासचिव एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु यादव के नेतृत्व में छात्रों ने जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। हिमांशु यादव ने आरोप लगाया है कि ये स्कूल दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी और गरीब किसानों के बच्चों की शिक्षा का सहारा है। वहीं सरकार की विलय नीति इन बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है और अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। जिला उपाध्यक्ष शहीद अफरीदी और धीरेन्द्र यादव ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें लगातार गरीबों के अधिकारों पर कुठारघात कर रही हैं। वहीं नगर अध्यक्ष विवेक कुमार और जिला सचिव राहुल यादव ने भी चेतावनी दी है कि ये अन्याय और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनभद्र से संतोष ताहानी की रिपोर्ट। कि इस समय वर्तमान सरकार ने जो निर्णय लिया प्राथमिक विद्यालय में 5000 जो स्कूल को मर्ज विलय करने का उनका निर्णय लिया गया वो जो गलत है। वहाँ के आसपास के बच्चों को समस्या होगी, दूर दराज जाना पड़ेगा। साथ साथ सरकार की मंशा है कि रोजगार न देने का, इसलिए ऐसा निर्णय कर रही है और उनकी प्राथमिकता जो प्राइवेट करने के विचार है ये सब भी गलत है। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में जहां आपको बता दें एटा जिले के अलीगंज कस्बे के लोहारी दरवाजा मोहल्ले में सोमवार को एक घर में अचानक भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेज से फैली कि घर में रखा सारा सामान जलकर बुरी तरह से खाक हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग की शुरुआत संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण हुई, लेकिन अभी तक कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर के अंदर रखा कीमती सामान और घरेलू उपयोग की सारी चीजें जलकर खाक हो गई हैं। वहीं फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से आग फैलने से रोका गया है, लेकिन परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग के कारणों की पुष्टि के लिए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एटा से राज खान की रिपोर्ट।
खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें एटा जिले के निधौली क्षेत्र की रहने वाली सीमा नाम की महिला एक दीवार गिरने की घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इलाज के लिए उसे एटा के राजकीय मेडिकल अस्पताल माफी चाहेंगे कॉलेज लाया गया, लेकिन वहां से उसे बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिली है। हालत ये रही कि महिला की जेठानी खुद स्ट्रेचर पर उसे खींचना पड़ रहा था, साथ ही क्योंकि वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारी पास खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। मेडिकल कॉलेज में योगी सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। घायल महिला ने उच्च अधिकारियों से इस लापरवाही की शिकायत की, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एटा से इराज खान की रिपोर्ट। और इसी बीच प्रदेश भर में चल रहे विद्यालय मर्जर अभियान के विरोध में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया। इसी क्रम में सोमवार को आंदोलन के तीसरे चरण में बहराइच जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आनंद कुमार पाठक और संचालन जिला मंत्री विजय कुमार उपाध्याय ने किया है। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष आनंद पाठक ने कहा, फेयरिंग के नाम पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हजारों प्रधानाध्यापक पद समाप्त हो रहे हैं। ये न सिर्फ बच्चों की शिक्षा के साथ अन्याय है, बल्कि शिक्षकों और रसोइयों के रोजगार पर भी सीधा हमला है। धरने में यह भी आरोप लगाया गया है कि विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर जबरन विलय का सहमति पत्र देने का दबाव बनाया जा रहा है। 30 जून को प्रस्ताव पारित कर सभी ब्लॉक के विद्यालयों के ग्राम प्रधान, प्रबंधन समिति, साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों ने मर्जर का विरोध किया था। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र स्थित महसी चेपरा गांव में शुक्रवार को एक विवाहिता का शव घर के अंदर कुंड से लटकता हुआ मिला है। शव को देख परिवार में कोहराम मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को भी दी है। सूचना पर पहुंची हरदी थाने की पुलिस ने मौके की छानबीन की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका जताई है, जिस मौत की वजह बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें पुलिस जो है फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें जिले के थाना हरदी क्षेत्र के औराही गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 17 वर्षीय एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया है। युवक की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। जैसे ही मौत की खबर घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया और सूचना पर हरदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक ने जहर क्यों खाया है। पुलिस मामले की संदिग्ध मौत मानकर जांच में जुटी हुई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां जिले के मटेरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें, जहां एक शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी का रिश्ता मौत की वजह बन गया। मृतका रेशमा की शादी रियाज नाम के युवक से हुई थी, जो रोजगार के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। इसी बीच रेशमा की सोशल मीडिया पर कुशीनगर निवासी आरिफ से दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। कुछ ही दिन पहले रियाज को जानकारी मिली कि उसकी पत्नी रेशमा और उसका प्रेमी आरिफ उसके ही घर में साथ रह रहे हैं, जिसके बाद रियाज अचानक दिल्ली से घर लौट आया। पति को सामने देख रेशमा और आरिफ घबरा गए। इसी तनाव में रेशमा ने जहर खा लिया। परिवार वालों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रेमिका की मौत की खबर सुनते ही प्रेमी आरिफ ने भी कीटनाशक खा लिया, साथ ही जिससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और परिजनों के बयान दर्ज कर किए जा रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। एक महिला जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है, उससे व उसके
परिचित आरिफ के मध्य कुछ कहासुनी हो गई थी, जिस कारण महिला ने 112 पर सूचना दिया। आरिफ को थाना 112 की पुलिस ले गई। कुछ देर बाद उस महिला व उसका पति रियाज थाने आकर आपस में सुलह समझौता करने के उपरांत आरिफ को अपने घर लेकर चले गए। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें प्रदेश भर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मर्जर को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध अब मुखर हो गया है। जिला अध्यक्ष सुजीत पांडे ने साफ कहा है कि 150 से कम छात्रों वाले प्राथमिक और 100 से कम छात्रों वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, जिसने हजारों प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है और रसोइयों की सेवाएं भी खतरे में पड़ गई हैं। 30 जून को राज्य के सभी 822 ब्लॉकों में शिक्षकों और अभिभावकों और ग्राम प्रधानों की संयुक्त बैठकें हुई हैं, जिनमें इस निर्णय का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए हैं। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 10 प्रमुख मांगे रखी हैं। साथ ही शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन पूरे देश में तेज किया जाएगा। उन्नाव से बोधराज सिंह की रिपोर्ट। ये धरना एक दिवसीय पूरे प्रदेश के 75 जनपद में संचालित है। डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। उनके निर्देश पर जो विषय है वो मूल विषय ये है 10 वर्ष से शिक्षकों की पदोन्नतियां नहीं है, ट्रांसफर समायोजन भी नहीं किए जा रहे हैं। समायोजन चूंकि ऑनलाइन होने के कारण नियमानुसार नहीं हो रहे। प्रधान शिक्षकों के पद पूरे प्रदेश में समाप्त कर दिए गए हैं। विद्यालय मर्जर किए जा रहे हैं। वहाँ की जो धरातल की समस्या है कि ये विद्यालयों में नामांकन क्यों प्रभावित हो रहे हैं, इस पर मंथन नहीं किया जा रहा, विचार नहीं किया जा रहा, सीधे शासन स्तर से व्यवस्था होती जा रही है। इसका विरोध है। कौशाम्बी जिले की ग्राम सभा रक्सराय में हालात बद से बदतर हो गए हैं। गांव का 63 केवी का ट्रांसफर पूरी तरह से फूंक चुका है और पिछले 5 दिनों में पूरे गांव की बिजली गुल है। वहीं बता दें गांव में 93 से अधिक घरेलू कनेक्शन है, लेकिन क्षमता से अधिक लोड पड़ने की वजह से ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो रहा है। गर्मी की मार, ऊपर से बिजली गुल और पानी की सप्लाई भी पूरी तरीके से ठप। हैंडपंप और पानी की टंकियां बंद है। साथ ही बच्चे और महिलाएं प्यासे भटकने पर मजबूर हैं। गांव वालों ने ऑनलाइन शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने 100 केवी ट्रांसफार्मर की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। गांव में उल्टी, दस्त और बुखार की भी शिकायतें बढ़ रही हैं, लेकिन विभाग मौन है। कौशाम्बी से बेगम रिजवी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां मोहल्ला नई बस्ती निवासी सोजल नामक युवक ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के परिजनों के अनुसार सोजल ने एक लड़की से प्रेम किया था, साथ ही लेकिन लड़की के परिवार ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। साथ ही बता दें सोजल ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें अपने दर्द और अपमान की पूरी कहानी दर्ज की है। सुसाइड नोट मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक के पिता का आरोप है कि उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सुसाइड नोट को भी सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिया है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। जिले के थाना जखौरा क्षेत्र में बीते दिनों एक शराब की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरों ने रात के समय दुकान का ताला तोड़कर नकदी और शराब की बोतलें चोरी कर ली थी। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। वहीं बता दें सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि चोरी की गई शराब एक आरोपी के घर में छुपा कर रखी गई थी। जब आरोपी शराब बेचने के लिए निकले, उसी वक्त पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों के पास से 6,000 रुपए नगद, 10 बियर की कैन और 35 क्वार्टर ब्लेंड स्प्राइट शराब की बरामद की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है, ताकि गिरोह के बाकी सदस्यों को भी पकड़ा जा सके। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। कल दिनांक 7/7/2025 को थाना जखौरा के क्षेत्रांतर्गत गांव मुहारा में एक कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर थाना जखौरा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जखौरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। चोरी की घटना से संबंधित सीसीटीवी
फुटेज के आधार पर 3 व्यक्तियों संतोष कुशवाहा, राम सिंह और धनी राम को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 6,000 रुपये, 10 अदद किंगफिशर के कैन और 35 क्वार्टर ब्रांड स्प्राइट के बरामद किए गए। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।